हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। उसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इलास्टिसिटी से रिलेटेड अलग अलग मेथड जैसे कि प्राइस, इनकम इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी को हम पहले ही कवर कर चुके हैं अलग अलग क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले क्रॉस प्राइस की बात हो रही है, इसका मतलब हम किसकी बात करने वाले हैं? हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे। अगर आपकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आती है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर नेगेटिव निकल कर आएगी तो इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इतना याद रखिएगा, पॉजिटिव का मतलब है सब्स्टिट्यूट गुड्स, नेगेटिव का मतलब है कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक दूसरे को दोनों के दोनों गुड्स। क्लियर है? अब मान लीजिए एक गुड का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। अब बी के प्राइस में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ए की डिमांड में चेंज आ जाता है, तो ये क्या है? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि एक गुड के प्राइस की वजह से दूसरे गुड के डिमांड में चेंज आ जा रहा है। क्लियर है? यानी कि हम जब रिलेटेड गुड्स के बीच में प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं तो कौन से निकालते हैं? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं, हम नॉर्मल वाली नहीं कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर वन गुड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। अदर गुड, दूसरे गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से एक गुड के डिमांड में चेंज आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। हमने दो गुड्स लिए थे ए और बी, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए एक्स और वाई दो गुड्स हैं। अब एक्स की डिमांड में जो चेंज आया है वो यहां पर लिखो, यानी कि एक्स की डिमांड का चेंज डिवाइडेड बाय एक्स की जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी, ओरिजिनल डिमांड थी, इनटू में 100। ये तो क्या निकाल दिया आपने? डिमांड का परसेंटेज चेंज। अब एक तरफ आप निकालो प्राइस का परसेंटेज, और किसके प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में? वाई के प्राइस में चेंज हुआ है, इसलिए एक्स की डिमांड में चेंज आया है। क्लियर है? तो हमें वाई का परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा प्राइस का। तो वाई के जो प्राइस है उसमें जो परसेंटेज चेंज आता है, वाई के प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आता है वो कैलकुलेट करेंगे। तो भाई प्राइस में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना था वाई का, इनटू में 100। क्या निकल गया? परसेंटेज निकल गया। अब एक परसेंटेज से दूसरे परसेंटेज को डिवाइड कर दो, आपकी क्या निकल जाएगी? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकल जाएगी। या फिर आप सिंपल कैसे कर सकते हो? ये वाला, ये सीधा सीधा कैलकुलेट कर दो इससे कि प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डिमांड ऑफ एक्स इनटू में चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। और यहाँ पे हम माइनस का साइन नहीं लगा रहे प्राइस इलास्टिसिटी के जैसे। क्लियर है? तो ये होता है कैलकुलेट करने का तरीका। बाकी कैलकुलेशन सिमिलर ही रहते हैं और सारे इलास्टिसिटीज के जैसे। अब देखिए अगर आपकी इलास्टिसिटी 0 आई है, नहीं 0 से ज्यादा है, मोर देन 0 है, तो क्या है ये? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। लेस देन 0 आई मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और अगर इलास्टिसिटी 0 निकल गई तो इसका मतलब अनरिलेटेड गुड्स है, दोनों गुड्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ना तो ये सप्लीमेंट्री है, ना ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ना तो ये सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के, ना तो ये सब्स्टिट्यूट बनेंगे ना ये कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। ये क्या है? अनरिलेटेड गुड्स है, दोनों गुड्स का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। I hope you guys like this video. Thanks for watching. Bye bye.